गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारे द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत पहला वाला जो टॉपिक है समांतर माध्य, जिसे अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, जिसे x बार के द्वारा डिनोट किया जाता है, का अध्ययन किया जाएगा। कल मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का परिभाषा वगैरह समझाई थी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब ही होता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, औसत माप जिसे हम कहेंगे। जैसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे औसत के अंतर्गत, उसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहेंगे। ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं ना बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य या गणितीय औसत, और दूसरे होते हैं आपके स्थिति औसत। ये चीज़ बच्चों मैं आपको देखो बच्चों, ये जो हमारा 5th चैप्टर है जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है, इसके अंतर्गत औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है औसत, एवरेज जिसे हम कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है। ये जो एवरेज मूल्य होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला तो इनका प्रकार होता है गणितीय औसत। दिख रहा है सभी बच्चों को? गणितीय औसत। ये जो गणितीय औसत होते हैं, इसके अंतर्गत हम कभी भी आरोही या अवरोही क्रम प्रदान नहीं करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने प्रश्न को या अपने मूल्यों को कन्वर्ट नहीं करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, और उसी जैसी डिजिट दी हुई होती है वैसे ही हमारे द्वारा औसत का अध्ययन कर लिया जाता है, तो इसे गणितीय औसत कहते हैं। ये जो गणितीय औसत होता है ना अपना, इसके अंतर्गत x बार आता है। यह समांतर माध्य जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा गणितीय औसत होता है। गणितीय औसत के अंतर्गत दिए हुए मूल्यों को कभी भी आरोही या अवरोही क्रम में कन्वर्ट नहीं किया जाता। जैसे भी वो दिए हुए होते हैं उन्हें वैसे ही सॉल्व कर दिया जाता है, उनका टोटल कर लिया जाता है, उनके नंबर ऑफ आइटम का भाग दे दिया जाता है। अभी मैं ये आपको सारा सिखाऊंगी, उससे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत गणितीय औसत, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है स्थिति औसत। स्थिति औसत जो होता है बच्चों, सिचुएशन एवरेज कहलाता है। ये जो सिचुएशन एवरेज होती है हमारी, इसके अंतर्गत जैसे एक लाइन है, इसके बीचों बीच सेंटर के अंदर आपके ये सिचुएशन है, ये आधे इससे कम वाले हैं और आधे जो इसके हैं अधिक वाले हैं। यहाँ पर दी हुई संख्या है, ये जो बीच का केंद्रीय माप है, इससे कम अंक रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसको हमने 5 माना, 1 2 3 4 इससे कम है, और यहाँ पर 6 7 8 9 ये इससे अधिक है। 5 से कम वाले अंक ऊपर और 5 से अधिक वाले अंक नीचे, तो बीचों बीच स्थित है। जैसे क्लास के अंदर 5 रो बनी हुई हैं, 5 रो के अंदर बीच वाली लाइन जो है, तीसरी वाली, 2 लाइनें उससे आगे हैं और 2 लाइनें उसके पीछे बैठी हुई हैं। तो इस तरीके की ये औसत स्थिति औसत कहलाते हैं। स्थिति औसत के अंदर बच्चों हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वो हमारी मध्यिका और बहुलक के माप होते हैं। मध्यिका और बहुलक के माप होते हैं। गणितीय औसत के अंतर्गत 2 और भी माप होते हैं, जिन्हें हम हरात्मक माध्य, और एक और माध्य होता है आपका चल माध्य का अध्ययन। लेकिन हमारे 11th के स्टैंडर्ड में केवल समांतर माध्य के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाएगा। ये जो हरात्मक और दूसरा है आपका, इसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारे द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत गणितीय औसत, जिसे x बार कहा जाता है, का अध्ययन किया जाएगा। समांतर माध्य जिसे हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको अपने टॉपिक पर लेकर जा रही हूँ। 5th चैप्टर के अंतर्गत 2nd लेक्चर में समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन जिसे कहा जाता है,
जिसे इंडिकेट या डिनोट जो किया जाता है एक्स बार के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं या जो प्रश्न दिए हुए होते हैं वो 3 श्रेणियों में बटे हुए होते हैं। दो भागों में बांट दो। एक तो होता है असमूहित और दूसरा होता है समूहित। हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, चाहे समांतर मध्य के करें, चाहे मध्यका के करें, चाहे बहुलक के करें, वो हमारे 2 श्रेणी में बटे हुए होते हैं। एक होती है नॉन ग्रुपिंग, एक होती है ग्रुपिंग। समूहित मतलब समूह के अंतर्गत। यहाँ पर जो असमूहित होते हैं इसके अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी आती है। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और जो समूहित होती है इसके अंतर्गत हमारे खंडित और सतत श्रेणी आती है। खंडित व सतत श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों में यहाँ पर क्योंकि हमने 3rd और 4th चैप्टर नहीं पढ़ा, वहाँ हमारे द्वारा जो आंकड़ों का संग्रहण किया गया था, जब हम उनका वर्गीकरण करते तो हम इन दोनों शब्दों से परिचित हो जाते और व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी से भी परिचित हो जाते। यहाँ पर मैं सीधा आपको 5वां चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इसलिए आपके लिए वैसे आपका ये सारा देखते आपको समझ आ रहा होगा, पढ़ा हुआ मैटर है 10th के अंतर्गत। फिर भी आप लोगों को ये जानकारी हमारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत और दूसरी चीज़ हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत होनी आवश्यक है कि दो भागों में प्रश्नों को बांटा गया है, एक असमूहित और दूसरा समूहित। जो असमूहित होते हैं उसमें व्यक्तिगत श्रेणी आती है, जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। बच्चों ये जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है इसमें ओनली 1 सूचना दी हुई होती है, एक सूचना ही दी हुई होती है। एक सूचना से मतलब केवल x का मूल्य ही दिया हुआ होता है। मूल्य जैसे अंक है। हाँ भाई शुभम खड़े हो, आपके कितने नंबर आए थे मैथ्स के अंदर? शुभम ने तुरंत बोला कि मैडम मेरे 85 नंबर आए थे। हाँ भाई गिरीश खड़े हो, आपके कितने नंबर आए थे? गिरीश ने बोला इतने। तो गिरीश, शुभम, सुरेश, दिनेश, इनको मैंने नाम नहीं, या तो मैं नाम लिखती जाऊं और सामने उनके अंक लिखती जाऊं, या मैं क्या करूं 1 2 10 स्टूडेंट है मेरे पास, सीरियल नंबर डाला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और गिरीश ने बोला इतने, महेश ने बोला इतने, सुरेश ने बोला इतने, शुभम ने बोला इतने, उसके सामने अंक लिख दिए मैंने। ये जो अंक है, अंक 85 72 35 57 68 100, ये क्या है? मूल्य, जिन्हें हम एक्स सीरीज कहते हैं। इन व्यक्तियों से रिलेटिव एक सब्जेक्ट की सूचना क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। आपकी आय कितनी है? आपकी आय कितनी है? आपकी आय कितनी है? 10 व्यक्ति 8 व्यक्तियों बैठे हुए हैं और उनसे उनकी वीकली इनकम कितनी प्राप्त करते हैं। दैनिक भाड़े के मजदूर हैं, उनके सप्ताह के अंदर मजदूरी दी जाती है, तो उनको साप्ताहिक मजदूरी कितनी प्राप्त होती है उसके आंकड़े प्राप्त किए। व्यक्तिगत श्रेणी है। आगे बढ़े। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है बच्चों, इस व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 2 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या 2 मेथड होते हैं जिनकी सहायता से समांतर माध्य की गणना की जाती है। देखो बच्चों, पहली विधि जो होती है उसे प्रत्यक्ष रीति कहते हैं और दूसरी विधि को लघु रीति कहते हैं। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र जो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n होता है, और यहाँ पर x बार का मतलब समांतर माध्य है, सिग्मा x का मतलब मूल्यों का योग है। x ये सिग्मा का साइन टोटल को डिनोट करता है, मूल्यों का योग, x का योग जो है या मूल्यों का जो योग है उसे सिग्मा x कहते हैं। और n क्या है? मूल्यों की संख्या या नंबर ऑफ आइटम। जैसे मैंने बोला 10 स्टूडेंट या 8 मजदूर, ये क्या कहलाएंगे? 8 मजदूर और 10 स्टूडेंट आपके मूल्यों की संख्या कहलाएंगे या नंबर ऑफ आइटम कहलाएंगे उस क्वेश्चन की। अब लघु रीति से और शॉर्टकट मेथड जिसे हम कहते हैं
इसकी सहायता से भी हमारे द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना की जा सकती है। ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब प्रेक्षणों की या मूल्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हम लघु रीति की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, इसका सूत्र जो होता है लघु रीति का, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये a क्या होता है? एज्यूम मीन, एज्यूम कल्पित माध्य, जिसकी आपने कल्पना की है उसे कहते हैं एज्यूम मीन, और शॉर्ट में किससे इंडिकेट किया गया है? इसको a के द्वारा डिनोट किया गया है। फिर है आपके dx, dx किसे कहते हैं? d का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, और विचलन किसका कर रहे हैं हम? x का। x मतलब x के जो मूल्य दे रखे थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, उस x के मूल्यों का विचलन किया जा रहा है। किसकी सहायता से? एज्यूम मीन की सहायता से। ये dx निकालने का सूत्र क्या होता है? x माइनस a होता है। dx क्या होता है? मूल्यों का विचलन होता है, और मूल्यों का विचलन कैसे निकाला जाता है? x माइनस a की सहायता से निकाला जाता है। जब क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिकली तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। फिर है सिग्मा dx, सिग्मा dx ये जो विचलन करने के हमने श्रेणी बनाई थी उसका हम टोटल कर दें, विचलन मूल्यों का योग या डेविएशन की हुई सीरीज का योग कर दें, तो इसे हम सिग्मा dx के नाम से जानते हैं। n हमारा नंबर ऑफ आइटम होता है। बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगी आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।